मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से लगातार किसानों को प्रगतिशील बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि सभी किसान प्रगति करें, अपने परिवार का भरण पोषण करें। इसी कड़ी में होडल के किसान वर्तमान में परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी और साथ ही सब्जियों की खेती की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। मनोहर लाल सरकार का ये मानना है कि प्रदेश का किसान यानी कि अन्नदाता पूरे तरीके से आत्मनिर्भर होना चाहिए। इसलिए सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से किसानों को बागवानी खेती के लिए सब्सिडी देकर बढ़ावा भी दिया जा रहा है ताकि प्रदेश का किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित कर सके। आज हरियाणा में किसान न सिर्फ प्राकृतिक खेती कर रहा है बल्कि उसकी कमाई में भी इजाफा हुआ है। समय को देखते हुए हरियाणा के किसान जागरूक होते जा रहे हैं और प्राकृतिक सब्जियों और साथ ही फलों की खेती करने की ओर तेजी के साथ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। ऐसे में न तो किसानों को अपनी फसल बेचने में परेशानी होती है और न ही प्राकृतिक खेती करने में। पिछले कई वर्षों से नई नई योजनाएं लागू कर प्रदेश के किसानों के जीवन को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। हरियाणा के किसान अब सामान्य खेती से दूरी बनाते हुए आधुनिक खेती बागवानी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। किसानों को अब ये समझ आ चुका है कि सामान्य खेती में मुनाफा कम और लागत ज्यादा आती है, जबकि आधुनिक तरीके से खेती करने में लागत कम आती है और मुनाफा ज्यादा होता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार ने कृषि क्षेत्र में जो विभिन्न तरीके की योजनाएं चलाई हैं, उनसे किसानों को सीधा मुनाफा हो रहा है। इसके अलावा बागवानी और आधुनिक खेती करने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से किसानों को सब्सिडी भी दी जाती है। इसके अलावा बागवानी और आधुनिक खेती करने पर मनोहर सरकार की तरफ से किसानों को सब्सिडी और अनुदान राशि भी प्रदान की जाती है। आधुनिक खेती के बारे में किसानों को प्रशिक्षण देने पर भी मनोहर सरकार का काफी फोकस है, जिससे किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है। हरियाणा के प्रगतिशील किसानों का ये मानना है कि आधुनिक खेती के जरिए कम फसल में कम लागत लगाकर सामान्य फसल से बहुत अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। कुछ किसान आधुनिक तरीके से खेती कर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। किसानों को अब ये बात समझ आ गई है कि मनोहर सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं वो पूरे तरीके से किसानों के हित में है। तो वहीं बात अगर हरियाणा के होडल की जाए तो होडल में किसान परंपरागत खेती को छोड़कर अब सब्जियों की खेती की तरफ बढ़ना शुरू कर चुके हैं। होडल के भोजपाल शर्मा एक ऐसे प्रगतिशील किसान हैं जो सब्जियों की खेती कर भारी मुनाफा कमाते हैं। उनका कहना है कि परंपरागत धान की फसल को छोड़कर अब उन्होंने 6-7 साल से सब्जियों की खेती शुरू कर दी है, जिससे काफी मुनाफा हो रहा है। सरकार की तरफ से मदद के लिए उन्हें सब्सिडी देकर नुकसान के डर से मुक्त कर दिया गया है। सरकार की तरफ से जो अनुदान राशि उन्हें दी जा रही है, उसके लिए उन्होंने मनोहर सरकार का हार्दिक धन्यवाद भी किया। आप धान सरसों की फसल को छोड़ करके आप सब्जी की खेती कर रहे हैं, इसमें आपको कैसा मुनाफा हो रहा है? सर नमस्कार, मैं बाते का किसान हूँ। भोजपाल मेरा नाम है। मैं 6-7 साल से सब्जी खेती कर रहा हूँ, जिसमें घिया है, तोरी है, पालक है, गोभी है, टमाटर है, भिंडी भी लगाता हूँ और मुझे बहुत मुनाफा हो रहा है इसमें। धान मैंने बोलने से बंद कर रखे हैं, धान नहीं लगाता हूँ। तो सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी या अनुदान वगैरह मिलता है आपको? सरकार से हम खूब सब्सिडी मिलती है, बहुत अनुदान राशि मिलती है और खूब मदद करती है। हम हरियाणा सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं, जो हमें बार बार सहायता राशि देती रहती है। तो वहीं उनके बेटे दीपक भी एक ऐसे प्रगतिशील किसान हैं जो खेती में अपने पिता का हाथ बटाते हैं। उनका कहना है कि सरकार की तरफ से काफी मदद की जा रही है। साथ ही उन्होंने सभी किसान भाइयों से अपील की है कि परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी और सब्जियों की खेती की ओर बढ़ें, जिससे सभी को मुनाफा हो सके। पिछले 9 साल से सरकार हमको समय समय पर सब्सिडी व अनुदान राशि दे रही है और जिसमें हम अच्छा मुनाफा पा रहे हैं। और मेरा सभी किसान भाइयों से कहना है कि धान की खेती को छोड़कर सब्जी की खेती करें, ऑर्गेनिक करें। आपकी ज़मीन भी स्वस्थ रहेगी और लागत कम, मुनाफा ज़्यादा होगा। और हम हरियाणा सरकार का हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो हमारा इतना साथ और हमें समय समय पर ट्रेनिंग भी दे रही है, जिससे हमारी फसल को कोई बीमारी या कोई भी जैसे खतरे कोई नुकसान ना पहुंच सके। और हरियाणा सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं जो हमें समय पर सब चीज़ की
प्रगतिशील किसान भोजपाल की पत्नी बताती हैं कि वे अपने पति के साथ सब्जियों की खेती करती हैं। उनकी पत्नी बीना का कहना है कि गेहूं और सरसों की फसल में काफी लागत आती है और उन्हें कोई लाभ भी नहीं होता, लेकिन जब से सब्जियों की खेती शुरू की है उसके बाद से उन्हें काफी मुनाफा हो रहा है। लागत कम आती है, फायदा ज्यादा होता है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार की तरफ से भी उन्हें सब्सिडी और अनुदान राशि के रूप में काफी मदद की जा रही है। किसान भाइयों के लिए उनका सुझाव है कि वो भी परंपरागत खेती को छोड़कर उन्हें सब्जियों की खेती की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आप परंपरागत खेती जैसे धान सरसों की फसल को छोड़ करके सब्जियां की खेती कर रहे हैं, इसमें आपको कितना मुनाफा होता है? नमस्कार सर, मेरा नाम बीना है। मैं बातेगांव से बोल रही हूँ। मेरा पति और हम दोनों ही सब्जी का काम करते हैं। गेहूं और जो सरसों की फसल उगाते हैं उसमें हमें कोई मुनाफा नहीं होता। और जब से हमने ये सब्जी का काम किया, जैसे गोभी है, खीरा है, टमाटर है और मूली है, पालक है, मेथी है, इसमें से हमें बहुत अच्छा मुनाफा मिलता है। उसमें तो हमें मेहनत भी करनी पड़ती थी, बहुत लागत आती थी, इसीलिए हमने उस गेहूं और सरसों बोना बंद किया और अपना सब्जी का काम करते हैं। सरकार की तरफ से आपको क्या समय समय पे अनुदान राशि मिलती है? हाँ जी, मिलती है। हमको सब्सिडी मिलती है बीजों पे, और वैसे जो अनुदान राशि जो हमें मिलती है हरियाणा सरकार से, खट्टर जी से, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इसमें जो हम जैविक खेती करते हैं, सब्जी उगाते हैं, इसमें हमें सबसे ज्यादा मुनाफा होता है। तो इसीलिए हम 5-6 सालों से हम सब्जी का काम करते हैं। क्या और किसानों को क्या संदेश देना चाहती है? हम तो यही कहते हैं कि किसान भाइयों, साग सब्जी जो जैविक खेती करेगा, जिसमें सबसे ज्यादा मुनाफा, उसे करो। मनोहर सरकार का खेती के बारे में किसानों को प्रशिक्षण देने पर भी काफी फोकस है, जिससे किसानों को सीधे तौर पर लाभ हो रहा है। लाभार्थी किसान आधुनिक खेती के जरिए कम फसल में कम लागत लगाकर सामान्य फसल से बहुत अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। कुछ किसान आधुनिक तरीके से खेती कर अपनी आय को बढ़ा रहे हैं। मनोहर सरकार का यह प्रयास है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके, जिसके लिए लगातार किसानों को परंपरागत खेती से बागवानी की तरफ बढ़ने को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है। बागवानी विभाग की तरफ से भी जागरूकता शिविर लगाकर किसानों को बागवानी और आधुनिक खेती के प्रति अवेयर किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। किसानों को बागवानी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने को लेकर सरकार के प्रयास लगातार जारी है। वहीं कृषि क्षेत्र में प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों के चलते किसान आज के समय में भारी कमाई कर रहा है और मुनाफा अर्जित कर रहा है। एक समय था जब किसान अपने नुकसान को लेकर परेशान रहता था और कर्ज के तले दबा रहता था, लेकिन आज प्रदेश सरकार ने कृषि के क्षेत्र में ऐसे कदम उठाए हैं जिनका परिणाम आज धरातल पर किसानों को फायदे के रूप में दिखाई दे रहा है। प्रदेश का किसान आज ये समझ चुका है कि मनोहर सरकार के प्रयासों के चलते आज किसान लाभ अर्जित करने के साथ साथ अपने परिवारों की आर्थिकी को मजबूत करने में जुटे हैं और अपना जीवन यापन करने का तरीका भी आधुनिक बना रहे हैं। मनोहर सरकार के प्रयासों के कारण ही अब फसलों की पैदावार डबल हो चली है, और फसलों की पैदावार जो डबल हुई तो आय भी दुगनी समझो। यही कारण है कि किसानों के लिए किए गए कामों का असर अब धरातल पर किसान महसूस कर रहे हैं। किसानों को परंपरागत खेती से आधुनिक खेती और बागवानी की तरफ बढ़ाने के लिए मनोहर सरकार की तरफ से सब्सिडी और अनुदान राशि भी प्रदान की जा रही है, जिससे किसान अब नुकसान के डर से भी मुक्त हो गया है और किसानों को लाभ सरकार के प्रयासों का धरातल पर मिल रहा है। सीएम मनोहर लाल का ये मानना है कि प्रदेश का किसान मजबूत बने, सुदृढ़ बने और तरक्की करे। किसानों को नुकसान के जंजाल से निकालकर तरक्की के शिखर पर पहुंचाने का बीड़ा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने कंधों पर उठाया है। प्रदेश के किसानों को आगे बढ़ाने के लिए जिस लक्ष्य के साथ मनोहर लाल सरकार में आए, उस लक्ष्य की तरफ सरकार तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रति अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर है, उसी तरीके से किसान खुशहाल बनता जा रहा है।